ओडिशा राज्य के मलकानगिरी जिले में स्थित कोईगोंडा गांव जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आता है, आईटीडी क्षेत्र अनुच्छेद 244 के अंतर्गत शामिल है। आज सामाजिक और संवैधानिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यह गांव छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास स्थित है और यह प्रमुख रूप से कोया जनजाति के लोग निवास करते हैं। आज कोईगोंडा, महाराज पल्ली, बेलकुड़ा, बतकुड़ा और मेटागुड़ा जैसे आसपास के गांव के आदिवासी लोगों ने एक बड़ी बैठक आयोजित कर दी है, जिसमें लगभग 200 लोग शामिल हुए हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी समस्याओं और ओडिशा सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए कॉलम 2 के दिशा निर्देशों पर चर्चा करना था। आदिवासी समुदाय को कहना था कि वो कॉलम 2 से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह उनके पारंपरिक भूमि अधिकारी और संवैधानिक सुरक्षा को सही ढंग से प्रतिबंधित नहीं करता। लोगों का कहना था कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में जनजातीय लोग की राय और पारंपरिक व्यवस्थाओं को उचित महत्व नहीं दिया गया है। बैठक में विशेष मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मदकामी, जो एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शामिल हुए। उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में श्री डी विश्वनाथ रेड्डी, सामाजिक कार्यकर्ता, कोनाडापली पेड़ा, इनका सुमन, बोजा सुमन और अन्य स्थानीय सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने आदिवासी समाज की चिंताओं को गंभीरता से सुना और सुझाव दिए कि संघर्ष का रास्ता संविधान के भीतर रहकर अपनाया जाए। बैठक में उपस्थित लोगों ने एक बार स्वयं निर्णय लिया है कि वे अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन, ओडिशा के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में वे अपनी असंतुष्टि, जनजातीय भूमि की सुरक्षा को लेकर अपनी बात विस्तार से रखेंगे। आदिवासियों ने कहा कि वो किसी टकराव या हिंसात्मक मार्ग पर नहीं जाएंगे, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। अंत में ललित नारायण मतकामी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में आदिवासियों को समाज के विशेष अधिकार संरक्षण दिए गए और हमें इन्हें समझकर उन्हें अनुरूप कार्य करना चाहिए। उन्हें कहा कि संघर्ष का रास्ता शिक्षा, एकता व संवैधानिक जागरूकता के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 के प्रावधान आदिवासियों के विकास और स्वच्छंद की दिशा में बनाए गए हैं, इसलिए इन अधिकारों की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। बैठक में यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया है, आदिवासी समाज अपने हक और सम्मान के लिए एकजुट है और वह किसी भी नीति या दिशा निर्देश को स्वीकार नहीं करेगा जो उनकी भूमि, संस्कृति और पहचान के खिलाफ हो। पूरी बैठक शांतिपूर्ण संगठित माहौल में संपन्न हुई, जहां लोगों ने एकता, जागरूकता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है।